दोस्तों नमस्कार। नॉलेज पॉइंट के करंट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्टेमिस समझौता और भारत के संभावित लाभ। इसके अंतर्गत हम लोग चीन रूस योजना, भारत के लिए इस समझौते का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा और भारत से संबंधित क्या प्रावधान है, इसके बारे में विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टेमिस समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका और आर्टेमिस कार्यक्रम में भाग लेने वाली अन्य विश्व सरकारों के बीच गैर बाध्यकारी बहुपक्षीय व्यवस्था है, जो 2025 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को वापस लाने का एक अमेरिकी नेतृत्व वाला प्रयास है, जिसका अंतिम लक्ष्य मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करना है। तो अंतिम लक्ष्य तो मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करना है, लेकिन 2025 तक चंद्रमा से संबंधित कार्यक्रमों को जो बाह्य अंतरिक्ष में अमेरिकी नेतृत्व में संचालित किए जाएंगे, उनमें जो है वो बहुपक्षीय समझौता है। आर्टेमिस अकॉर्ड के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 2020 में स्थापित। नंबर 2, गैर बाध्यकारी सिद्धांतों का एक संग्रह। नंबर 3, 1967 की अंतरिक्ष संधि दायित्वों को सुदृढ़ करता है। नंबर 4, नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए दिशा निर्देश। नंबर 5, विशेष रूप से चंद्र अन्वेषण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये समझौता किया गया है, जो कि अमेरिकी नेतृत्व में जो अन्य सदस्य देश हैं उनके साथ काम करेगा। आर्टेमिस अकॉर्ड एंड रसिया एंड चाइना। आर्टेमिस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए चीनी रूसी योजना के साथ समानताएं साझा करता है। यद्यपि आर्टेमिस समझौते को चंद्रमा समझौते के एक नम्य विकल्प के रूप में लाया गया था, जो आकाशीय पिंडों से संसाधनों के निष्कर्षण को प्रतिबंधित करता है। तो जो आर्टेमिस समझौता है, ये आकाशीय पिंडों से संसाधनों के निष्कर्षण को प्रतिबंधित करता है। जैसे मंगल ग्रह है या चंद्रमा है, तो वहाँ पर जो खनिज संसाधन पाए जाएंगे, उनके निष्कर्षण को प्रतिबंधित करने के बारे में ये समझौता बात करता है। और चीनी रूसी जो योजना है, उसके साथ ये समझौता समानताएं भी साझा करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत के लिए आर्टेमिस समझौता के प्रमुख प्रावधान और उसके लिए भारत के लाभ कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे लाभ हैं जो भारत को मिलने वाले हैं। तो नंबर 1, अंतरिक्ष संसाधनों के निष्कर्षण और उसके उपयोग की अनुमति देता है। जो आर्टेमिस समझौता है, अंतरिक्ष संसाधनों के निष्कर्षण और उपयोग की अनुमति देता है। नंबर 2, नई अंतरिक्ष नीति के अनुरूप है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि जो निजी भागीदार हैं, उनको भी अंतरिक्ष संसाधनों के खनन में संलग्न होने की अनुमति देता है। तो भारत के संदर्भ में नई अंतरिक्ष नीति के अनुरूप है, मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है, उनको भी अंतरिक्ष संसाधनों के खनन में भागीदार होने की अनुमति देता है और अंतरिक्ष संसाधनों के निष्कर्षण और उपयोग की अनुमति देता है। नंबर 3, भारत को नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से सूचना के आदान प्रदान और सहयोग तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे भारत को अपने गगनयान मिशन को भी लाभ हो सकता है। तो नासा के सहयोग से जब भारत आर्टेमिस कार्यक्रम, आर्टेमिस समझौते का एक सदस्य बन जाएगा, तो नासा के सहयोग से भारत अपने गगनयान मिशन को भी लाभान्वित कर सकता है। 4, वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारतीय कंपनियों के लिए संयुक्त अनुसंधान, तकनीकी आदान प्रदान और संभावित आर्थिक अवसरों के रास्ते भी खुलेंगे। तो आर्टेमिस समझौते से जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार है, उसमें जो भारतीय कंपनियां हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें योगदान रहेगा, तो उसके लिए संयुक्त अनुसंधान, तकनीकी आदान प्रदान और जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, वो भी ये कंपनियां प्राप्त कर सकेंगी। नंबर 5, भारतीय उद्योगों के लिए वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भाग लेने, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और घरेलू अंतरिक्ष उद्योग में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के अवसर पैदा होंगे। तो आर्टेमिस समझौता से जो भारतीय उद्योग हैं, उनको वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वो भाग ले सकेंगे, जिससे आर्थिक विकास होगा, रोजगार सृजन होंगे और जो घरेलू अंतरिक्ष उद्योग है, उसमें अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे
ज्ञान का साझाकरण होगा, सहयोग मिलेगा और एक दूसरे के लिए तकनीकी सहयोग की भी इसमें बात की गई है। नंबर 6, आर्टेमिस कार्यक्रम भारत को अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान के क्षेत्र में देश की विशाल क्षमताओं का दोहन करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। तो इससे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे और जो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विशाल क्षमताएं हैं उनके उपयोग के द्वारा भारत को अपने आर्थिक विकास में भी योगदान मिलेगा। आर्टेमिस समझौते का महत्व, इसमें हम महत्व के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आर्टेमिस कार्यक्रम में बहुआयामी पहल शामिल है, जैसे चंद्र स्टेशन स्थापित करना, मानव और कार्गो परिवहन के लिए अंतरिक्ष यान तैनात करना, एक परिक्रमा पथ वाला अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करना और नेविगेशन और संचार उद्देश्यों के लिए एक उपग्रह समूह विकसित करना। तो इसमें बहुआयामी पहल शामिल है, चंद्र स्टेशन है, मानव कार्गो परिवहन है, अंतरिक्ष यान तैनाती हो गया, एक परिक्रमा पथ वाला अंतरिक्ष स्टेशन, नेविगेशन और संचार उद्देश्य के लिए उपग्रह का समूह विकसित करने जैसे इसमें कार्यक्रम शामिल है। तो आर्टेमिस कार्यक्रम जो है वो बहुआयामी पहलुओं को नया स्वरूप प्रदान करता है। निष्कर्ष, सब लोग निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। नंबर 1, भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस कार्यक्रम से पर्याप्त लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है। नंबर 2, अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत को इसरो को अधिक वित्तीय संसाधन आवंटित करने होंगे। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना होगा। नंबर 4, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना होगा और सहायक कानून विकसित करना होगा। तो ये जो मतलब निष्कर्ष में जो 4 पॉइंट हैं कि भारत लाभ प्राप्त करने की स्थिति में तो है, लेकिन इसरो को अधिक वित्तीय संसाधन आवंटित करने होंगे और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग को बढ़ावा देना होगा, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देना होगा और इसके लिए सहायक कानून बनाने होंगे। तो इन उपाय से जो भारत है उसको चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम में प्रगति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भारत अपनी उपस्थिति को भी स्थापित करने में सक्षम हो सकेगा। तो दोस्तों, ये था आर्टेमिस कार्यक्रम और उससे संबंधित जितनी बातें थी, जो मतलब उसके लाभ थे, महत्व था, आगे की रणनीतियाँ थी और निष्कर्ष था। तो ये आर्टेमिस कार्यक्रम के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया है।